क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक डैम पूरी रीजन के जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। चाइना का नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी पर सिर्फ एक क्लीन एनर्जी के लिए नहीं है, बल्कि ये साउथ एशिया में पानी और पावर डायनेमिक्स पर कंट्रोल के लिए है। जब जिंदगी का सोर्स एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन जाए तो क्या होता है, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चाइना की डैम बिल्डिंग स्ट्रेटेजी के हिडन एजेंडा और इंडिया और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों पर इसके दूरगामी असर के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसे इसके जीवनदायिनी गुणों के लिए पूजा जाता है और इसके मॉनसून के समय के प्रचंड रूप के लिए डर महसूस किया जाता है। इसे तिब्बत में यारलुंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी अपनी यात्रा आंगसी ग्लेशियर से शुरू करती है, जो हिमालयास के नॉर्थन हिस्से में स्थित है। तिब्बत के अंदर 1700 किलोमीटर तक बहने के बाद नामचा बरवा माउंटेन के पास एक शानदार यू टर्न लेती है, जिसे ग्रेट बैंड कहते हैं। यहीं से नदी अरुणाचल प्रदेश इंडिया में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। बाद में आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और फिर ये बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हुए समुद्र में मिल जाती है। ये नदी एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसे जियोपॉलिटिकल टेंशन का केंद्र भी बनाता है, खासकर क्योंकि इसका सोर्स चाइना के कंट्रोल वाले तिब्बत में है। चाइना कई सालों से ब्रह्मपुत्र नदी पर नजर रखे हुए है। 2015 में जांगमू डैम के कंप्लीशन के साथ इसने रिवर पर अपना पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरा किया। ये 510 मेगावाट कैपेसिटी वाला छोटा डैम था, लेकिन चाइना की बड़ी योजना की शुरुआत थी। इसके बाद चाइना ने 3 बड़े डैम्स दागू, जियाचा और डिशु पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनकी लोकेशन और साइज डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के लिए चिंता का कारण बन सकती है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रेट बैंड के पास नामचा बरवा रीजन में एक मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जिसे 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन इसका लोकेशन टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन के पास इसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल बनाता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, खासकर अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ब्रह्मपुत्र पर बहुत निर्भर है। ये नदी लाखों हेक्टेयर फार्म लैंड को सिंचाई करती है और इस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करती है। चाइना के डैम बिल्डिंग से इंडिया को 2 बड़े खतरे हैं। पहला, फ्लड। चाइना अगर मॉनसून के समय एक्सेस पानी रिलीज करता है तो इससे आसाम के प्लेन्स में फ्लड जैसे हालात बन सकते हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा और लाखों लोग प्रभावित होंगे। दूसरा है वाटर स्कार्सिटी। ड्राई सीजन्स में चाइना अपने रिजर्वायर के लिए पानी रोक सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ड्रॉट लाइक सिचुएशन बन सकती है। इंडिया और चाइना के बीच कॉम्प्रिहेंसिव वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है। हालांकि फ्लड मैनेजमेंट के लिए डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के समय जैसे 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ में ये एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाते हैं। इससे इंडिया के लिए खतरा और बढ़ जाता है। चाइना को ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ये है कि उसे कार्बन न्यूट्रलिटी के गोल को मीट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। तिब्बत के रिवर्स हाइड्रो पावर के लिए बड़े रिसोर्सेज हैं और चाइना का दावा है कि ये डैम्स रीजन के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेंगे। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि असली मकसद जियोपॉलिटिक्स है। ब्रह्मपुत्र पर कंट्रोल रखकर चाइना इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों पर दबाव बना सकता है। ये स्ट्रेटेजी चाइना के बॉर्डर एजेंडा के साथ अलाइन होती है, जिसमें की रिसोर्सेज पर डोमिनेंस हासिल करना शामिल है। हालांकि चैलेंजेस भी कम नहीं है। टिबेटियन प्लेटू एक सिस्मिक जोन है और लार्ज स्केल डैम प्रोजेक्ट रिस्की होते हैं। अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड से डैम फेलियर का खतरा है, जिससे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज में लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत $137 बिलियन है और तिब्बतियन कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट की संभावना है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैकलैश ला सकती है। इंडिया अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कई स्टेप्स ले रहा है। सबसे बड़ा काउंटर मेजर है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा रीजन के पास एक मेजर डैम का कंस्ट्रक्शन। ये प्रोजेक्ट लगभग 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और सडन वाटर रिलीज के अगेंस्ट बफर का काम करेगा। इंडिया एडवांस्ड रिवर मॉनिटरिंग सिस्टम में भी इन्वेस्ट कर रहा है।
ये सिस्टम पानी के लेवल्स में बदलाव डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली वार्निंग दे सकते हैं, जिससे अथॉरिटीज डिजास्टर के लिए तैयार हो सकेंगे। इसके अलावा इंडिया चाइना के साथ ट्रांसपेरेंट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहा है। हालांकि इसमें अभी तक बहुत प्रोग्रेस नहीं है। 21वीं सदी में पानी को ब्लू गोल्ड कहा गया है और ये सही भी है। ये जिंदगी को सस्टेन करता है, इकोनॉमीज को ड्राइव करता है और जियोपॉलिटिक्स को शेप करता है। ब्रह्मपुत्र पर चाइना की डैम बिल्डिंग एक्टिविटी सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये साउथ एशिया का सबसे वाइटल रिसोर्सेस पर पावर और कंट्रोल की डिक्लेरेशन है। इंडिया और बांग्लादेश के लिए स्टेक्स बहुत बड़े हैं। इन नेशन को जल्दी एक्शन लेना होगा ताकि ब्रह्मपुत्र एक लाइफलाइन बनी रहे, ना कि एक वेपन। आपका क्या मानना है? क्या चाइना का डैम प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक कदम है या फिर रीजन पर डोमिनेंस के लिए जियोपॉलिटिकल मूव? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी रखें, अवेयर रहें और ऐसी ही ग्लोबल अफेयर्स की स्टोरीज के लिए हमें दोबारा ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।